आउटिंग होगी बस, और कोई मेरा वो नहीं होता भी हमारी वहाँ जाके क्या लेना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं, एज ए आउटिंग। अब ये समझ में आया कि ये आउटिंग नहीं है, ये कुछ सीखने की चीज़ है। ये तो अंदर जाने की चीज़ है, बाहर जाने की चीज़ नहीं है। इसका सबसे एक लाइन में उत्तर है कि अब ये बाहर जाने की कहानी नहीं थी, ये अंदर जाने की कहानी थी। अब उम्र भी ऐसी होगी, अगर लेना पड़ेगा कभी जाके बाद में नहीं। बिल्कुल, नरेश भाई सुना रहे थे, बीच में रही बात फोन आ गई। और अभी आपके पीछे साथ साथ ही पत्रकारों का चल रहा है अभी। कल ही हुआ है दीदी। बाबा से पूछ लेते हैं, वो तो हल्के जरूरत नहीं है। और अपने बाबा से बात चलती सीधी, और कहीं पर जाते नहीं, जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, और सालों पूछ लेते हैं, वो आज निकल बता देंगे, बताएंगे। अब तो रास्ता बना दिया, जैसे कि अब ये है, अभी अब अपने मन को हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बस रास्ता मिल गया, ट्रैक पे गाड़ी आ गई, अब तो स्टार्ट करके आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे बढ़े, उसको कैसे बढ़ाया जाए और आगे कैसे बढ़ाए। और जो हमें ना अपने जीवन में किसी को दे पाए कुछ, ये चीज़ें सिखाते हैं। हम अपने परिवार में जब दूसरों से तो रह सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन परिवार में वो लगा सकते हैं, वो सबसे बड़ी शुरुआत परिवार से होती है। कौन से बोल रहे हो? अपने 2-3-4 परिवार के साथ रहते हैं, उसके बाद में बाहर निकलते हैं ना। अगर वहीं सिस्टम सही हो गया तो बाहर सारा दिन बढ़िया गुजरेगा। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं। और बाबा की मुरली में एक बात आती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, दान घर से शुरू होता है। उसका मतलब यही है, सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करो, फिर अपने घर का वातावरण ठीक करो, देन आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी समाज सेवा का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम भी तो सोसाइटी का एक पार्ट है। अगर हर एक खुद सुधरता है तो ये भी समाज सुधार का एक छोटा सा हिस्सा है। जो देखकर इतना ज़बरदस्त है कि अभी क्या फील होता है कि ये अब कंपैरिजन करते हैं, इससे पहले क्या था अब क्या अंतर है, इसमें बड़ा आनंद आया। पहले छोटी सी बात पे इसे कई बार से कुछ घटना हुई और हम बोलते रूड बोल मन, अभी उसको चेंज किया एटीट्यूड, ये रूड की बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेम से कोई बात नहीं है। अब उसमें जो प्रेम से बोले उसका जो रिजल्ट आ रहा है और रूड वाला रिजल्ट और था, तो स्वाभाविक होगा ना। तब इसमें बड़ा आनंद है। अब इसमें ये उनको मैं नहीं बताता, लेकिन मेरे अंदर से मेरे को मन प्रसन्न होता है कि मैंने अब इसको एटीट्यूड चेंज किया है और अब इसका रिजल्ट ये मतलब और अच्छा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। कोई गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ क्या है कि वो थोड़ी बहुत मुसीबत सॉल्व हो। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क आता है। वो मुसीबत नहीं तो बढ़ जाती है ना बात। मान लो मैं गर्म बोल रहा हूँ, बच्चे वो गर्म बोले तो उससे ज़्यादा और अगले फिर और तीसरा स्टेप 4-5 बढ़ता जाता है, और उसके बाद में आपका मूड खराब, टेंशन। हाँ, ये भी फर्क आता है। पहले हम होते बिल्कुल, पहले हम समझते होते हैं भी बिना गुस्से काम नहीं चलता, अब लगता है कि नहीं चल सकता है। अच्छा, पहले हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते थे भी ये राइट है, मैं सही बोल रहा मैं हूँ। सही बोल रहा हूँ, अब लगता है कि नहीं। सहनशीलता की बात है। सहनशीलता। एक बार ना मैं वकीलों का ग्रुप लेके गई, बठिंडा में थी उस समय, अगले साल फिर एक वकीलों का ग्रुप गया, तो दादी जी पूछते थे आप क्या संकल्प करके जा रहे हो, तो भाई ने कहा कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। एक कोई बहन खड़ी हो गई, वो कहती आप संकल्प तो भाई साहब बिल्कुल करो, लेकिन मेरे पति जैसा संकल्प मत करना। तो सारे अलर्ट हो गए, वकीलों का ही ग्रुप था, उसका पति भी वकील था। तो कहते कैसे, इसको पूछा भी आप कैसे कह रहे हो, कहती मेरे पति पिछले साल जहाँ संकल्प करके गए थे भी मैं गुस्सा नहीं करूँगा। कहते बच्चे कुछ भी करें, तुम पढ़े हट जो इसको परे ले जा, परे ले जा, मतलब मुझे गुस्सा ना आ जाए, बच्चों को परे ले, बच्चों को ही परे भगा देते हैं। कहती क्या फायदा इस संकल्प का, भी संकल्प करो पर बच्चे कुछ करें फिर भी आप शांत रहो और उसको संभालो, वो तो ठीक है, पर उसको परे ही ले जा, कहीं मेरे को गुस्सा ही ना आ जाए क्योंकि मैंने संकल्प किया हुआ है। कहती उसका क्या फ़ायदा। तो बड़ा हंसे सारे, बात भी सही थी वैसे उस बहन की भी, आप दूर दूर ही भागो बच्चों से भी, मुझे कहीं गुस्सा ना आ जाए, उसका तो कोई फायदा नहीं है। आप साथ रहते कंट्रोल करो तो उसका फायदा। हमें कभी भी ध्यान ही नहीं गया था, नहीं किया था कभी भी, जैसे वो सीख रहे हैं, मैं नहीं करता
और ख्याल करते अपने आप को भूल जाते हैं हम हैं कहाँ कहाँ पहुँचे। जब वापसी आते हैं तो लगता है भी कुछ बच्चे कहाँ पहुँच गए थे, कहाँ से कहाँ आए। हमारे 10 आदमियों का ग्रुप है। कभी अब वहाँ से आने के बाद ये फर्क पड़ा है, जैसे आपस में बात करते हैं ना, कोई भाई गर्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं ना ओम शांति, तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है, आगे कोई जवाब नहीं। सही बात। अजय नथुराम जी दीदी सुनाओ कुछ मधुबन की गल माउंट आबू सुनाओ क्या लगा। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अपनाया नहीं चीज़ा। मुझे ये सिखाया जाता कि तुम अपनाओ। सुनना बहुत अच्छा है, देखना बहुत अच्छा है, पर उन जो भी अपनावे नहीं उदों तो ही सुधार होगा। तो अपनाना पहले खुद को शुरू किया, फिर बाद में लागू है, तब से ही जीने का सही तरीका। जैसे क्रच में जाता है ना बच्चा, बैठना उठना सिखाया जाता है। मेरे को ऐसा लगा कि जीने का जो तरीका है मैंने अब सीखना शुरू किया। अब घर में भी पहले मैं डांटता था, मैं शादी करता अपने दुकान के मालिक है जी, वो गए थे जम्मू जी, जम्मू गया सी माउंट आबू, जो जो माउंट आबू तो आया जी 4 दिन लगा के, जो तुम पूछा मैं उन्होंने पूछा तुम की चीज़ बढ़िया लगी। वो कहना जी मतलब कि उत्थे भी कहना जिन्हें जिन्हें भी देवी देवता जिवें कृष्ण जी, श्री राम, गुरु नानक देव जी, इन्होंने के उत्ते कहना कोई पावर है। कहना उत्थे मेन गल ये दसी जाती है भी इन्होंने सब के उत्ते भी कोई पावर होर हैगी जिहदा नाम है शिव बाबा। मैं कहा भी चीज़ तो बहुत वधिया जड़ चीज़ निचोड़ तो ही कढ़िया ज्ञान का है जी। लोग ना फिजिकल चीजों में ज्यादा जा रहे हैं, मतलब वो गहरा चीजों में कम करते जा रहे हैं, स्थूल फिजिकल संसार में थोड़ी ज्यादा। रोज मैं कई बार हंसी में कहती होती हूँ, मैंने कहा कहीं कोई कैंप लगे ना आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप, जैसे श्री श्री रविशंकर जी लगाते हैं, उसका नाम ही आर्ट ऑफ लिविंग, जो और भी बहुत सारे लोग। मैं क्या इसकी हिंदी क्या है, हिंदी में कहिए जीवन जीने की कला। अब आपका कितना भाग भाग के जाते, आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप लगा हुआ है, मैं भी जा रहा हूँ। मगर क्यों, तुम्हें जीना नहीं आता? हम जीना सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल देसी भाषा में समझो, जीवन जीने की कला माना हम जीना सीखने जा रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा, हम जी तो रहे हैं लेकिन हमें वो कला नहीं आती, जीवन जीने की कला नहीं है। अब हम कला सीखने जा रहे हैं, अर्थात जीवन सच में कैसा जीवन, असली जीवन होता है, वो सीखने जा रहे हैं। बस ये यूँ समझ लो कि ये सच्चा आर्ट ऑफ लिविंग है, बोले नाम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, बस ये रियल आर्ट ऑफ लिविंग है, या इसको आर्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग कह सकते हैं। सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग कहने की बजाय, क्योंकि जी तो हम रहे ही हैं, आर्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग कहो तो थोड़ा सा ज़्यादा सार्थक वर्ड है कि खुशनुमा और तंदुरुस्त जिंदगी कैसे जीनी है, उसका हमारे संकल्पों का क्या महत्व है, मन के विचारों का। ये सारा खेल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से सारा आपका स्थूल और सूक्ष्म, फिजिकल मेटाफिजिकल सारा सिस्टम यहाँ से संचालित होता है। वास्तव को भी धर्म कहते हैं, मतलब धर्म ही धर्म, मर्यादाओं का पालन, जो जिस सिस्टम में आप डल रहे हो, और वो भी अच्छी, कोई रिजिडिटी नहीं, कोई मतलब धारणा का मतलब या नियम मर्यादा का कोई फिजिकल चीज़ों से मतलब नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो हमारी लाइफ की चीज़ें हैं। धारणा की भी वो चीज़ें हैं जो लाइफ की हैं। और दूसरी बात बाबा ने जो सबसे बड़ी बताई भी, यहाँ कोई नाम शब्द इस तरीके से नहीं दिया जाता, यहाँ ये ब्रह्मवाणी का नाम शब्द है जो तुमको जपना है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान हम सबका पिता है। पिता को याद करने के लिए कोई मंत्रों का जाप नहीं किया जाता, मीनिंग समझा जाता है। जैसे वहाँ समझो 2-4 शब्द बता दिए जाते हैं कि ये तुम्हारा नाम शब्द है जो तुमको जपना है। यहाँ कहते हैं जपने का मतलब क्या है। अब मान लीजिए एक शब्द है जब मंत्र है ओम नमो शिवाय, अब ओम का मतलब आपको वहाँ भी बताया मैं आत्मा, नमो माना प्रणाम करना, शिवाय माना भगवान। अब मैं आत्मा परमात्मा शिव को प्रणाम करती हूँ। अब आप बार बार बोलेंगे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, मैं प्रणाम करती हूँ, मैं बदनाम करती हूँ, मेरा दिमाग की
एक बार दो बोलता मैं प्रणाम करती, हो गया प्रणाम। चलो एक बार ही नहीं सुना तो 2 बार ही कर दिया। अब कोई 150 बार थोड़ी कहेगा मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ ये मीनिंग बताया जाता है कि अब इसकी एलेबोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कि अब इसके सूक्ष्म विस्तार में जाओ। मैं आत्मा परमात्मा शिव को प्रणाम कर रही हूँ, क्यों? वो मेरा क्या लगता है, क्यों मेरी उसके प्रति इतनी श्रद्धा है, उसने मुझे जीवन में क्या दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे मार्ग दिखाया है, इसका विश्लेषण, इसका एलेबोरेशन, उसमें आगे बढ़ना, ये है इस मेडिटेशन की गहराई में उतर जाना। मतलब आप जब गहरे डूब जाओ किसी चीज़ में, तो ये एक सूक्ष्म आत्मा की परमात्मा से वार्तालाप, ना कि कोई 1-2 शब्दों का रटन है। वो तो हंसी में सुनाते भी राम 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 बोल लीजिए तो मरा मरा ही लगता है कि बोल तो बड़ों ने कुछ इस विषय पर बातें समझाई की हुई है। लेकिन यह रटाफिकेशन से कोई मंत्र जाप की कहानी नहीं है, यहाँ तो जीवन बनाने की कहानी है कि हमारा जीवन कैसे बने। सिस्टर शिवानी का आप सुनते हो पूरा उनका ही सारा कि आपको रोज़ करना क्या है जीवन में, बस एक ही विषय पर उनका मेन होता है। और वो चीज़ हम सीख गए तो हम सब कुछ ही सीख गए। कोई व्यक्ति बड़े बड़े वेद पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन उसको अपने घर गृहस्थ में परिवार के सदस्यों के साथ चलना ही ना आए तो वो सारा बेकार है, उसका ग्रंथ पढ़ना या उसका बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेना। अगर सुख शांति में रहने की और आपस में संस्कार मिला के चलने की डिग्री हमारे पास नहीं है तो बाकी सारी डिग्रियाँ फेल। ये बाबा के घर में मेन बताया।